मुंबई में आज के दिन काफी हलचल मचा है, जहां पर दिल्ली जैसा शरदा मर्डर केस मुंबई में भी हो चुका है, जहां पर सरस्वती वेद नामक महिला का कत्ल उसी के प्रेमी मनोज साहनी नाम के व्यक्ति ने किया। और ये कोई कोई छोटा मर्डर केस नहीं है। ये मर्डर केस सेम तरीके से यहाँ पर मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में किया गया है, जहां पर महिला को पहले जहर देकर मारा गया, उसके बाद उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट किए गए और उसके बाद उसको कुकर में उबाला गया। इतना ही नहीं, कुकर में उबाल कर उसको मिक्सर में पीस करके अलग अलग जगह पे अलग अलग नालों में कुत्ते जानवरों को खिलाया गया। ये पूरी मिली जानकारी को सर आपको बता दें कि ये काफी हलचल मचा हुआ है पूरे मीरा भाईंदर इलाके में। और ये जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 704 फोरेंसिक टीम आकर यहाँ पे जांच करी कि क्या वजह थी और क्या क्या उनको सबूत मिले कि वेद नामक की महिला की हत्या क्यों की गई। उसके प्रेमी बीते 3 साल से लिविंग रिलेशनशिप में थे, जहाँ पे मनोज साहनी की उम्र 56 बताई जा रही है और उसी उनकी पार्टनर सरस्वती वेद जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी एज 36 बताई जा रही है। इनके जो लिव इन रिलेशनशिप के पूरे मामले थे 3 साल से बिल्डिंग में चल रहा था, लेकिन क्या वजह हुई कि मनोज साहनी ने सरस्वती वेद की इतनी दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की। बात है कि देश में तमाम अलग अलग जगह पे इस तरीके क्रूरता पूर्वक हत्या की जा रही है। जहां बात करें दिल्ली की और जहां बात करें मुंबई की, ये पैटर्न एक ही जैसी है, जहां पर एक महिला को इतनी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया जाता है। वही आपको बता दें कि जब इसकी जानकारी आपको बता दें कि इनके रहने वाले पड़ोसियों को पता चली कि इनके इस रूम से इस फ्लोर पे इतनी गंदगी आ रही है, इतनी बदबू आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग का रहना दुश्वार हुआ था। तब यहाँ के कुछ पड़ोसियों ने मनोज साहनी से बात की कि आपके घर में क्यों आ रहा है बदबू, आपके घर से आप बदबू आ रहा है। लेकिन मनोज साहनी ने कहा, ये बताया कि हमारे घर से कोई बदबू नहीं आ रहा है, हम फिर भी देखें क्या चीज है। लेकिन कुछ 1-2 दिन बीतने के बाद पिछले दिन की अगर बात करें तो ये ही घर है जिन्होंने पहले एक्शन लिया और मनोज साहनी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट दायर की न्याय नगर में, जहां पुलिस ने पिछले दिन आकर के तफ्तीश की और सरस्वती वेद के हत्यारे मनोज साहनी को गिरफ्तार किया। और मनोज साहनी ने यह बताया कि अपने बयान में एक तरीके से कि सरस्वती वेद का चक्कर किसी और पुरुष के साथ चल रहा था, जिस वजह से उन दोनों के बीच मारपीट हुई और उस वजह से सरस्वती वेद ने अपनी आत्महत्या कर ली। डर के मारे मनोज साहनी ने सरस्वती वेद के टुकड़े करके उसे अलग अलग जगह फेंका। मुझे बताइए, जिस तरीके से मनोज साहनी नाम के व्यक्ति ने सरस्वती वेद का मर्डर किया इस रूम आपके जस्ट सामने वाले रूम में जी, तो क्या आपके जो भाई थे उन्होंने कुछ कंप्लेन किया था नगर पुलिस स्टेशन में, उसके बारे में कुछ बताइए। कंप्लेन नहीं की। अच्छा, वो तो जब बास आने लगी इसमें से गंध की आवाज बहुत ज्यादा आने लगी, तब जो है भाई को शक हुआ। 1-2 दिन तो हुआ, तो ये हुआ कि हाँ होगा कोई चूहा हुआ होगा, क्योंकि चूहा टेरिस ऊपर ना जी जी चूहे लोग जो है आते जाते रहते हैं, मरते भी हैं, जो होगा चूहा है। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है बढ़ता ही गया। फिर भाई एक दिन निकला ऐसे और उसको लगा, डाउट हुआ कि सामने से ज्यादा आ रहा है। वहाँ नाक लगा के जो है देखा, दुर्गंध आ रही थी। हमको बताया, हम भी गए, दोनों भाई गए, देखे कि एकदम जरा सा दाग के जो है देखे। तभी खुला था दरवाजा? नहीं, बंद था। बंद था, अंदर से बंद था। अच्छा। उसके बाद तो जो है बताया, जो है मम्मी आई। आई उसके बाद नहीं आई नहीं, उससे पूछे कि जो है मतलब आ रही है दुर्गंध, बोले तो बुला के बोल दे के जो है देख सकते हैं छुआ हुआ। मतलब जिनका रूम है वो आके देखे क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, जो है बदबू आ रही है। तो 2 बार ऐसे ऐसे उसको किए, नहीं खोला, खोलने के बाद नहीं खोला, फिर तीसरी बार किए, तो उसके बाद फिर वही स्प्रे जो है मारने लगा। अच्छा, जब आपके भाई छोटे वाले भाई उधर गए थे रूम के पास, वो शक हो गया कि कुछ, तो मनोज साहनी को शक हो गया कि मतलब कुछ पता नहीं चले इनको। हाँ, कुछ होता है, सोचूंगे कि बदबू आ रही है, इसीलिए जो तो नहीं खोला। वजह तो बाद में खोल के फिर नीचे गया ना। हाँ, उसके बाद तो फिर जो है हम लोग अंदर आ गए, नहीं खोला।
फिर कुछ देर बाद अपना जो है खोल के फिर ताला लगा के बैग लेके फिर नीचे गया। भाई नीचे ही था, उसको फोन के भाई जा रहा है। अच्छा। पूछो ना वो कि क्या बात है, जो है पहले जो है दुर्गंध आ रही है। हाँ। भाई ने बोला कि अंकल जो है वो चलो देख लो ना उसमें क्या दिक्कत है, बात आ रही है। तो बोला हाँ हाँ ठीक, आते हैं शाम को देखते हैं फिर 10 बजे। अच्छा, एक कौन से दिन की बात है ये? ये कल की बात है। कल की बात है। हाँ कल की बात है। सर क्या कुछ आप जानते हैं अधिकतर इन दोनों कपल्स के बारे में, जो मनोज साहनी और सरस्वती वेद थे? कब से आप जो उनको जानते हैं इस फील्ड में? देखिए बाजू में रहते हैं, आते जाते देखा है, कभी बात नहीं हुई क्योंकि वो लोग कभी बात करना चाहते नहीं थे या फिर इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि न कभी हाय हेलो कुछ भी नहीं है ऐसा। बस आते गेट बंद होता, जाते गेट बंद होता, ये था, कभी इंटरेक्शन नहीं था। जी। और ये कहा जा रहा है कि जो उम्र थी इनकी 56 मनोज साहनी की थी, हाँ एज, और वेद की 36 थी, तो इतना रिलेशनशिप पे गैप और लिव इन रिलेशनशिप में इतने कम ये और लोग ज्यादा कह रहे हैं हाँ कि एज गैप तो था काफी, कुछ 20-25 सालों का एज गैप था। बट एक सालों में हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा कि कभी हाथ उठा के उन्होंने मारा हो, कभी कुछ किया हो, कभी चीख चिल्ली की आवाज आई हो, नथिंग, कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं, ये सुनाई नहीं दिया, आप ये कह सकते हैं। जी, अंदर क्या पता होता हो, आप अज्यूम नहीं कर सकते बिल्कुल कि हाँ, बट फैक्ट ये कि हमको या फिर सामने कहीं किसी को आवाज नहीं आई, अंदर भले ही होता हो। और ऐसे पेशे में क्या करते थे मनोज साहनी? ये तो सुबह निकल जाते थे और शाम तक ही आ जाते थे। काम क्या था इनका? कुछ नहीं पता सर, आइडिया? बताया ना, कट ऑफ थे बिल्कुल, मतलब ऐसे मान के चलिए उनकी दुनिया, उनकी वाइफ, बस वही तक थे। बाहर किसी से बात नहीं करना, किसी सोसाइटी में किसी से भी नहीं, इतने सारे लोग हैं, किसी से बात नहीं करते थे वो। और ये जब दुर्गंध आपको कब पता चले कि ये बिल्डिंग फ्लैट से दुर्गंध आ रही है? सर देखिए एक्चुअली ना 2 से 3 दिन पहले भी स्मेल आई थी, जब मैं ऑफिस जा रहा था, साथ में वो भी निकला ही था, जो विक्टिम है वो भी निकला था। तो हमने सोचा कि नॉर्मल है, फिर कैजुअली हम लोग लेकर के मैं और वो भी साथ में लिफ्ट में गए। लेकिन एक्चुअली पता चला कल का क्या हुआ, मॉर्निंग में ही से स्मेल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, अंदर घर में भी आने लग गई थी, खासकर जो विंडो बाथरूम के हैं उसके थ्रू पास होके आ रहा था। तो वहां से थोड़ा हुआ डाउट, फिर हम लोगों ने आगे बता दिया, वो भी बोल रहे कि बदबू तो आ रही है, देखते हैं। तो उनका बेटा जो सामने है आंटी, उनका बेटा 3 बजे के अप्रोक्स आया, तो पूरा इधर उधर हर जगह देख लिया कि कहीं चूहा तो नहीं मरा, कोई जानवर मर गया हो, बट नहीं। लेकिन अगेन शायद वापस उसको स्मेल आई सामने वाले गेट से, तो वो जाकर के वहाँ पे नॉक किया। यंग एज है तो उसको डाउट हुआ कि अभी ऐसा कैसे स्मेल भी आ रही है, और इस पे इतने टाइम से ये हत्याकांड, अलग अलग मर्डर केस चला, उसका से उनको और शक होगा हाँ, कि ये चीज हो आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोज और ये सब आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने सोसाइटी को इन्फॉर्म किया, चेयरमैन को, फिर बिल्डर आया और ब्रोकर आया, फिर उसके बाद वो बंदा आया तो उसको पकड़ा गया।